नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनुष्य सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ये हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाभ में 25% और हानि में 25% का मतलब क्या होता है। देखो, 25% लाभ, सबसे पहली चीज 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ पे 4, और जो आपके पास में लाभ है वो कितना है 1। तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 5। विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि होती तो हानि कर देते, तो ये हो गया 5। दूसरी तरफ हमारे पास में जो पॉइंट है वो है 25% की हानि। तो 25% की हानि का मतलब क्या होता है वो समझते हैं अब। ठीक है, तो 25% का मतलब वही 1/4। 4 क्या है क्रय मूल्य, 1 क्या है हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अब, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास में 3, क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 बचा। अब यही हमारे सवाल का जो है बेस है। अब मुझे इसने क्या बोला है कि भाई 450 में बेचा तो 25% हानि हुई। तो इसका मतलब बेचा बेचा यानी कि विक्रय मूल्य है। इसका मतलब 3 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 450 रुपये के। ठीक है जी, 1 यूनिट का मान 15 या 45 होता है, यानी 150। और कितने में बेचे इसे कि मुझे 25% का लाभ हो। तो 5 में बेचेगा, 5 यूनिट के हिसाब से, तो 25% लाभ होगा। तो इसका मतलब इंटू 5, और इधर भी इंटू 5। 15 × 5 75, यानी कि वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, 750 रुपये में। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77 कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना है। इस टाइप के सवाल पीछे कर चुके हैं। सबसे पहले 144 पेन खरीदे जाएंगे, फिर बेचे जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि 144 का विक्रय मूल्य माइनस 144 का क्रय मूल्य, और इसको 6 पेनों की हानि हो रही है विक्रय मूल्य के बराबर। तो हानि होती तो माइनस का 6, और विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एक तरफ, क्रय मूल्य एक तरफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में। इसको इधर लाएंगे, 144 और 6 150 बराबर 144 क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा हमारे पास में, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो देखो, ये 144 इधर आ जाएगा, 150 इधर आ जाएगा, यानी कि 150 रुपये की चीज़ 144 रुपये में बेच दी। इसका मतलब मुझे कितना लॉस हुआ, 6 रुपये का। ठीक है जी, प्रतिशत निकालना है, 6/150 गुणा 100। जीरो से जीरो गया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×2 = 6, और 2×2 = 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने
हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सबसे पहले उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो 30 किलोग्राम चावल है, 30 केजी चावल है और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, 45 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 गुणा 45 हमारे पास में मूल्य निकल जाएगा टोटल कि भाई कितने का हमारे पास में चावल पड़ेगा। तो 30 गुणा 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 रुपये। यानी कि 30 किलोग्राम चावल की कीमत हो गई 1350 रुपये। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इसको इस 1350 के ऊपर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये 100% के बराबर है। तो अगर 100 यूनिट बराबर है 1350 के, एक जीरो से एक जीरो का, आपको 120 यूनिट का माल निकालना है। क्यों? क्योंकि पूरे सौदे पे 20% का प्रॉफिट लेना है हमें। ठीक है जी। तो इसको इंटू 12 करेंगे, इधर भी इंटू 12 करेंगे। ठीक है जी। तो इसको जब गुणा करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1620, 1620 रुपये आ जाएगा। यानी कि पूरे सौदे में 1620 रुपये का अपने को माल बेचना है। अब इसने बोला क्या है कि उसने जो 30 किलो था उसका 40% तो 60 किलो के भाव से खरीदा। यानी कि 30 केजी का 40%, तो 40% कितना होता है 30 केजी का, 12। और 12 केजी का मूल्य उसने रखा कितना, 60 रुपये प्रति किलो। ठीक है जी। 12 केजी का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो, तो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा। तो 12×6 = 72, यानी कि 720 रुपये। 720 रुपये का भाव तो हो गया ये, सॉरी 12 किलो का भाव तो हो गया ये 720 रुपये। अब मुझे बेचना है और 60%, यानी कि 18 केजी। 18 केजी का प्रति किलो के हिसाब से भाव पता करना है। तो एक चीज़ देखो, अब 1620 रुपये टोटल भाव दे रखा है, 720 का माल बेच दिया, कितना बचा, आप कहोगे सर 900 रुपये। इसका मतलब इस 18 केजी का मूल्य कितना बच गया, 900 रुपये प्रति रुपये, मतलब प्रति किलोग्राम के हिसाब से पूछा है। 18 किलो का मूल्य 900 रुपये है, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले 25% हानि पर बेचा। हमें पता है कि क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, हर बार 100 मानते हैं। क्रय मूल्य 100। तो पहली कंडीशन के लिए क्या बोल रहा है, हानि हुई 25% की। ठीक है जी, -25% हो गया। इसका मतलब कितने में बिका, 75 में। पर उसे कितने में बेचना है, 30% लाभ कमाना है, तो 30% पे बेचना है उसे। तो इसका मतलब 130 में बेचना है। तो देखो, जब पहली बार इसे बेचा, जब हानि हुई तो रुपए कितने मिले, 1950। ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसको यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब कि 75 यूनिट जो है वो बराबर है 1950 के। अब मैं 1950 को लिख सकता हूँ 195 × 10। क्यों? क्योंकि इसे काटने में आसानी हो जाएगी। तो देखो, 5 से 15 बार और 5 से 2 बार, 15 से कटेगा ये, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो एक यूनिट का मान आ गया 26। ठीक है जी। एक यूनिट का मान अगर 26 आया, आपको मान कितने का चाहिए, 130 यूनिट का। तो इंटू 130, और इधर भी इंटू 130।
ठीक है जी। तो जीरो यूँ करेगा, 13×6 = 7, 13×2 = 26, 26 और 6 26 और 6 नहीं, 26 और 7 33। तो 3380 रुपये उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है कि एक इत्र की शीशी का 15% बटे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है। इसका अंकित मूल्य कितना है? तो देखो, अब यहाँ पे जो बटा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। ये बात स्टार्टिंग में बताई गई थी, आपने नहीं, अगर आपको याद है तो मैं बात समझा लिख बोलते बता देता हूँ आपको कि जो बटा है, बटा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये याद रखना हमेशा। और बटा देने के बाद में जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है, तो हमें प्राप्त विक्रय मूल्य ही होता है। ठीक है। अब देखो, अब इससे बनेगा क्या, ये कहता है 15% का बटा दिया, तो 15% को अगर आप भिन्न के रूप में लिखो तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। अब 20 क्या है यहाँ पे, अंकित मूल्य। 3 क्या है, बटा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, बटा यानी कि छूट, तो 20 में 3 की छूट गई तो कितना बच गया, विक्रय मूल्य 17। ये लो, बस इतना ही था अपना सवाल। ठीक है जी। अब देखो, अभी क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3675 व 50 पैसे, तो 17 यूनिट जो है वो किसकी हो जाएगी, 3675 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी। इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपके हाथ में 216 रुपये और 20 पैसे। आपको मान कितने यूनिट का चाहिए, आपको मान चाहिए 20 यूनिट का। तो अगर 1 यूनिट का मान 216 रुपये 20 पैसे है तो 20 यूनिट का मान कितना होगा। ठीक है जी। तो इसको अगर हल करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 4324 रुपये, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है जी। और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।